मैं सच में भूल जा रहा हूँ आजकल। ओके, मटेरियल। हाँ, लेबर के लिए इस क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी कि मिस्टर जीत हैज वर्क फॉर 30 इफेक्टिव आवर्स ऑन जॉब बी वेयर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 50,000। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 50,000, तो मटेरियल इज 50,000। ठीक है, ओके। ओवरहेड्स आर 60% ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर के ऊपर कितना निकालना है? 60%, तो आपको ओवरहेड्स भी मिल जाएगा। प्रॉफिट भी दिया है 25%। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि लेबर कैसे मालूम करना है। ठीक है, लेबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्लियर ऑल ड्राइंग। ओके, लेबर फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको? लेबर 30 आवर्स काम कर रहा है, तो पर आवर की उसकी सैलरी कितनी है, तो आपका लेबर का टोटल कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। और ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। कब फाइंड आउट किया है? इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने फाइंड आउट किया है कि उसकी इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट कितनी है ना? देखो मैंने आपको कल भेजा है, ये है उसकी इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट कितनी है, देखो 418.4583 है ना? ये क्या मतलब है इसका? इसकी 1 घंटे की सैलरी कितनी है वो आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है, उसकी पर आवर की सैलरी उसकी कितनी है वो आपने फाइंड आउट किया है। इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट, उसकी आवर्ली कॉस्ट आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, और अगर वो बोल रहा है कि 30 आवर्स उसने काम किया है, तो 1 घंटे का 418 रुपीज एंड 46 पैसे ऐसा करके अप्रोक्सीमेटली आता है। ठीक है, तो 30 आवर्स का कितना होगा, तो आप पता करेंगे 418.4583 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, सो ये दोनों चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सो क्वेश्चन में बोला है कि उसने 30 आवर्स काम किया है लेबर ने, तो 1 घंटे की सैलरी हम लोगों ने प्रीवियसली उसकी फाइंड आउट किया है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप 30 आवर्स से, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो इट इज 30 इंटू 418.4583। ठीक है, तो मैं इसको राउंड अप कर लेता हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन। 12554, 12554। ठीक है, सो ये राउंड अप भी हो गया है। वेरी गुड। देखो आज स्टार्ट से ही आप लोग कितने एक्टिव हैं। अंसारी परवीन, सफा, रेशमा, मुस्कान, नाजमीन, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो ये आपका पर आवर सैलरी मैंने मालूम किया था लास्ट लेक्चर में, और 30 आवर्स उसने काम किया है। ये प्रीवियस चैप्टर का थोड़ा बहुत पार्ट बच गया था, वो हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मटेरियल की कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है। लेबर का बोला है कि उसने 30 आवर्स काम किया है, तो मैंने पर आवर की सैलरी से उससे जो लास्ट टाइम पे मल्टीप्लाई किया था, मालूम किया था, उससे मैंने फाइंड आउट, उससे मैंने मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है? ओवरहेड्स किस पे कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ओवरहेड किस पे कैलकुलेट करना है? ओवरहेड्स आर 60% ऑफ कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो मटेरियल लेबर को जब प्लस करेंगे तो उसके ऊपर 60% कैलकुलेट करने पड़ रहा है। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर, तो मटेरियल इज 50,000, लेबर इज 12,554। ये दोनों को मिलाकर वो बोलता है कि उसके ऊपर कितना कैलकुलेट करो? 60% कैलकुलेट करो। कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर के ऊपर आपको 60% कैलकुलेट करने बोला है। एंड somebody have already found the answer, that is मुस्कान ने पहला आंसर दिया है। ठीक है, अब मुझे डाउट है कि मुस्कान का आंसर अलग है और कंचन गुप्ता, देन परवीन, अलीमुन, आई थिंक 37/32 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट, क्योंकि काफी लोगों ने वही आंसर दिया, नाजमीन ने भी, मुस्कान ने भी, रेशमा, सफा, शेख अलीमुन, परवीन, कंचन गुप्ता, हाँ, खान मुस्कान ने भी बाद में वापस करेक्ट कर लिया। वेरी गुड, तो ये अपना आंसर है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आयशा ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो, तो दिस आई हैव पुट इट हियर। ठीक है,
इकरा का क्यों ऐसा आया, मेरे को अब कैलकुलेट कर लेना चाहिए। 60% नहीं कैलकुलेट नहीं करे हैं। अच्छा अच्छा, दोनों प्लस करने के बाद। ओके, फाइनल आंसर इज 37,532। सो अच्छा, पहले आपने प्लस किया था, उसके बाद में आपने 30% निकाला। वेरी गुड, ठीक है, समझ गया, दो अलग अलग चीजें। 50,000 प्लस 12,554 पहले प्लस करना है और उसके बाद उसको 60% निकालना है। मैं इसको भी राउंड अप कर लेता हूँ। 37,532 है, 37,532 है, ठीक है। फाइनल आंसर को आप राउंड अप कर लेंगे तो डेसिमल्स में नहीं ज्यादा चाहिए, ठीक है। इट इज अराउंड 1,86,000। प्लस कर दिया मैंने, टोटल कॉस्ट मालूम करने के लिए तीनों को प्लस कर दिया है। प्रॉफिट भी बोला है, कितना है? प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, तो इसके ऊपर 25% है, ठीक है। तो 25022, प्रॉफिट को भी ऐड कर दो, ठीक है। वेरी गुड, आंसर मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे। सो हु हैज आंसर्ड करेक्टली? शेख, रेशमा का पहले आया है, खान सफा, देन अलीमुन, देन मुस्कान। एंड आफ्टर एडिंग रेशमा ने वो भी आंसर बराबर लिखा है, बट प्रॉपरली वो राउंड अप नहीं है, तो वो आप राउंड अप कर लो। 125,108, ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ, 125,108, ठीक है। एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस चैप्टर बेटा, बट ठीक है। आपको मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का अगर आ गया तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। हम लोग ने लेबर कर रहे हैं, हम लोग कॉस्ट शीट नहीं बना रहे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ जॉब बी, यही फाइंड आउट करने बोला है, देख लो। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिव आवर्ली रेट, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया था। एन एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब बी, ठीक है। सेल्स वैल्यू ऑफ जॉब बी, ठीक है। सेल्स वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने यहां से, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा हम लोग को, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। ये एडिशनली हम लोग ने सीख लिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्टॉप करना पड़ेगा इसको, क्योंकि व्हाट्सएप दिख नहीं रहा। ठीक है, कुछ चैट बॉक्स में है, क्या है? यस सर, ओके, ठीक है। And this is once again I am telling, this is not related to labor, this part was not related to labor, this was related to cost sheet, ठीक है। कॉस्ट शीट हम लोग डिटेल में, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कॉस्ट शीट, एंड फाइनल हमारा जो है वो कॉस्ट शीट ही रहेगा। बट उससे पहले हम लोग लेबर कंप्लीट कर लेते हैं। लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेबर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बात की बात है। अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। कल हम लोग ने फाइंड आउट किया था कॉस्ट, इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं, छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, वो सिर्फ कॉस्ट के ऊपर होते हैं, ठीक है। अर्निंग नहीं पूछता कभी एम्प्लॉय की, छोटे क्वेश्चन में अर्निंग नहीं पूछता है। दे ऑलवेज आस्क कॉस्ट, एंड कॉस्ट में आपको पता है सारी कॉस्ट को आपको ऐड करना होता है, ठीक है। सारी कॉस्ट को ऐड करना होता है, कैश हो या नॉन कैश हो, ठीक है। मिस्टर अमरदीप ऑफ आमला कंपनी लिमिटेड गेट्स द फॉलोइंग एमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स। तो सैलरी पर मंथ है बेटा, है ना? तो आपको पता है क्या करना है उसको। सैलरी पर मंथ है तो क्या करेंगे? इंटू 12, वेरी गुड, ठीक है।
है ना। और उससे वजह से आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा सैलरी उसकी साल भर की मिल जाती है, बराबर ना। इंटू 12 करेंगे, ठीक है। डीए का भी वैसे ही है, पर मंथ है तो आप उसको इंटू 12 कर देंगे। अच्छा, क्या फाइंड आउट करने बोला है, इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ही फाइंड आउट करने बोला है ना। इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ही फाइंड आउट करने बोला है। तो मुझे बताओ आप, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पीएफ का ईएसआई का, मैं ऐड करूं या लेस करूं। ओके, किसने बोला ऐड करने, किसने बोला ले, हाँ ऐड करना, वेरी गुड, ठीक है ऐड करना। लेस कब करते हैं, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं जब हम लोग अर्निंग मालूम कर रहे होते हैं, है ना। इसलिए क्वेश्चन क्यों पूछा पता है, बिकॉज ये एकदम साफ साफ मिस्टेक जो है बच्चे यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि दो पार्ट है ना क्वेश्चन के। मैंने आपको तभी भी बोला आपका अर्निंग ऐसे नहीं पूछा जाएगा, अर्निंग आपको बड़े क्वेश्चन के साथ में पूछा जाएगा, ठीक है। अर्निंग में आप जब अर्निंग मालूम कर रहे होंगे तो आप एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉस्ट मालूम कर रहे हैं तो कॉस्ट प्लस कॉस्ट मतलब नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है, प्लस ही करना होता है दोनों को, है ना। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि हमेशा पीएफ और ईएसआई को ऐड करेंगे कॉस्ट मालूम करने के टाइम पे, ठीक है। ये मिस्टेक आप लोग नहीं करना, ठीक है। वी आर नॉट फाइंडिंग आउट अर्निंग, वी आर फाइंडिंग आउट कॉस्ट, ठीक है। और कॉस्ट के टाइम पे सारी कॉस्ट ऐड होती है, चाहे वो पीएफ और ईएसआई ही क्यों ना हो, ठीक है। ओके, तो कंपनी ने सैलरी पे किया है तो भी एक्सपेंसेस है, डीए पे किया है तो भी एक्सपेंसेस है, पीएफ के लिए कंट्रीब्यूशन किया है तो भी एक्सपेंसेस है, ईएसआई भी एक्सपेंसेस है, बोनस और अदर अलाउंसेस भी आपका एक्सपेंसेस में ही आता है, ठीक है। सबको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, हाँ अब ठीक है, ठीक है। सो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी प्रीवियस फॉर्मेट मेरे पास है नहीं तो मुझे न्यू बनाना पड़ेगा, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, यही फॉर्मेट में बनाया था हम लोगों ने, और वैसे आपको जरूरत नहीं दो कॉलम की, एक कॉलम में भी आपका काम हो जाएगा, कल भी मैंने आपको बोला था, ठीक है। ओके, सारे एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। बेसिक सैलरी उसकी कितना दिया है, बेसिक सैलरी इट इज 6250 इंटू 12। वैसे टैक्स जैसा ही लगेगा आपको, आंसर भी किसने दे दिया है, 75,000 कंचन ने दिया है, देन सफा ने दिया है, अलीमुन ने दिया है, रेशमा, तिलोत्मा ने दिया है, आयशा है, मैंने किसी का मिस किया है नहीं, इकरा, मुस्कान, परवीन, वेरी गुड बेटा, 75,000, ठीक है। तो आपके भरोसे पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है बिकॉज सबके आंसर एक ही जैसे, इसलिए मैंने सेम लिख दिया, ठीक है। बेसिक सैलरी हो गई, फिर डीए है, वंस अगेन आपका डीए जो है इट इज 13,125, ओके इंटू 12, आंसर भी आ गया है इसका भी, महेश ने आंसर किया है इसको सबसे पहले, फिर कंचन, फिर मुस्कान, सबके आंसर सेम आ रहे हैं तो मैं वापस से लिख देता हूँ, 1,57,500, ठीक है। यस, काजल ने हम लोग को ज्वाइन कर लिया है अभी, महेश ने ज्वाइन कर लिया है हम लोगों को, अतिक ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, गुड। डीए, पीएफ एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ये भी तो उसका कॉस्ट है, टू पीएफ एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। यहाँ पे एम्प्लॉयर अपना कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा है कि उसको टोटल कॉस्ट कितना होता है,
ठीक है, सो इट इज 8% ऑफ सैलरी एंड डीए, दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मिलाने के बाद, हाँ ठीक है, इन दोनों को मिलाने के बाद आपको कितना निकालना है, उसके ऊपर 8% निकालना है और 4% निकालना है, फिर 20% निकालना है। सिंपल है, सबका कैलकुलेशन सेम है। ठीक है, तो इन्फो सबने आंसर दिया है, कंचन ने, रेशमा, परवीन, अलीमुन, मुस्कान, सफा, फिर महेश, नाजमीन। ठीक है, आप लोगों ने सबने सेम आंसर दिया है, तो आई होप आप सब लोगों ने कैलकुलेट करके आंसर दिया है। ठीक है, इकरा ने, काजल ने, सब लोगों ने आपने किया है कैलकुलेट, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ कि कैसे होना चाहिए। कैलकुलेशन शुड बी, सैलरी और डीए दोनों के ऊपर कैलकुलेट करना है। इससे पहले जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने सिर्फ सैलरी लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सैलरी पूछा था। इस बार आपको बोला है कि दोनों पे निकालना है। ठीक है, तो दोनों पे आप निकालेंगे। कितना परसेंटेज था ये? 8% है ये। ठीक है, सो आंसर आई होप सबका 18,600 है, तो मैं ले लेता हूँ यहीं से। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के ऊपर आपको 8% बोला है, देख लो, क्लियर क्लियर दिया है। 8% ऑफ सैलरी एंड डीए, सैलरी एंड डीए का 8% लेना है। सेम आपको ईएसआई के लिए भी करना है, सैलरी एंड डीए का 4% लेंगे। 9,300, वेरी गुड। अलीमुन, सफा, महेश, कंचन, इकरा, सलमान, सलमान ने ज्वाइन किया, चलो, आयशा, परवीन, नाजमीन, मुस्कान, कफसा ने भी ज्वाइन किया है। ओके, 4% है ना, दैट इज 9,300। ठीक है, एंड इसके लिए तो आपको अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोनस के लिए, बोनस का खाली परसेंटेज चेंज कर देंगे और क्या। कितना परसेंटेज है? 20%। सिर्फ कैलकुलेट किसके ऊपर करना है वो ध्यान से आप देख लेना। ओके, काफी सारे आंसर आ गए, रेशमा, सफा, मुस्कान, कफसा, नाजमीन, इकरा, परवीन, तिलोत्तमा, आयशा, काजल, महेश। ठीक है, सब एक्टिव हो गए सब, और सबके आंसर 46,500, वेरी गुड। ठीक है, ओके, करेक्ट अलीमुन। ठीक है, ये तो दिया हुआ है ऑलरेडी। अदर अलाउंसेस कंपनी ने दिया है, तो वो भी तो कॉस्ट ही है कंपनी के लिए, 68,100। ठीक है, अब चलो, नाउ माय रेगुलर क्वेश्चन। Amardeep works for 2,200 hours per annum, but out of which 200 hours are non-productive. 200 hours वो काम नहीं कर रहा है, तो इफेक्टिव आवर्स कितने होंगे? ओके, सलमान ने करेक्ट आंसर दे दिया है ऑलरेडी। हाँ, महेश ने, और रेशमा, इकरा, कंचन, आयशा, अतीक, सफा, परवीन, अमन, सॉरी अमान, कोई छूटा नहीं, मुस्कान, हाँ, रेशमा, वेरी गुड, और लक्ष्मी ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नाजमीन, अरे सब सब समझ गए, एकदम स्मार्ट हो गए तुम लोग एक ही दिन में। एक ही दिन में नहीं, फिर भी इफेक्टिव आवर्स आपने कैलकुलेट कर लिया है। 2,200 माइनस 200 इज इक्वल टू 2,000, बराबर। ठीक है, एंड इसका मैंने टोटल करना नहीं किया है यहाँ पे, तो मैं टोटल कर लेता हूँ। टोटल कॉस्ट जो है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, प्लस करके। करेक्ट, इफेक्टिव आर्ली रेट अलीमुन ने निकाल लिया है,
कैसे निकालना है इफेक्टिव आवरली रेट को? सिर्फ आपको 3,75,000 लेना है कैलसी में, मतलब टोटल ऑफ कॉस्ट डिवाइड बाय 2,000, है ना? तो रेशमा ने भी कैलकुलेट कर लिया है, मुस्कान ने भी कैलकुलेट कर लिया, परवीन ने भी कैलकुलेट कर लिया है। दैट मीन्स आपको ये समझ में आ गया है कि कैसे आपको निकालना है। काजल, इकरा, महेश, कंचन, आयशा, तिलोत्मा, लक्ष्मी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट या फिर आर्ली रेट, आर्ली कॉस्ट, है ना? हो गया, यस अतीक, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। ये हो गया, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी भेज दे रहा हूँ। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक साथ में शेयर किया हुआ है ये पूरा, तो बार बार मैं क्वेश्चन आपको शेयर नहीं करूंगा। एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिए हैं आपको, ठीक है? ओके, मोर और लेस सेम क्वेश्चन, बट यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड है। इधर पे अर्निंग भी फाइंड आउट करना है और कॉस्ट भी फाइंड आउट करना। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने का तरीका सेम है ना? देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द नेट वेजेस पेएबल इन कैश एंड ऑल्सो फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वेजेस, है ना? दो चीज पूछा, एक तो अर्निंग पूछा है, दूसरा कॉस्ट पूछा हुआ है। अर्निंग का फॉर्मूला क्या है? बेसिक डीए, ठीक है? और बाकी के जो बेनिफिट्स कंपनी ने दिया है, एक्सेप्ट एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज, एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज को छोड़कर, यस, लेस क्या करना है आपको? पीएफएन ईएसआई आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, पीएफएन ईएसआई आपको लेस करना पड़ेगा। वेरी गुड, करेक्ट है। उसके बाद में जब कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो कॉस्ट तो फाइंड आउट अब तक की किया है वैसे ही करना है। बेसिक प्लस डीए प्लस पीएफ प्लस ईएसआई प्लस एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज, रिकवरी जो भी है सब आप प्लस कर लो, ठीक है? लेकिन इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दिया है क्या? देखो, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज इक्वल टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का जो है वो इक्वल है। द रेशियो ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय शेयर इनटू कंट्रीब्यूशन ऑफ ईएसआई इज 2:1, ठीक है? ईएसआई में उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया है? एम्प्लॉयर ने 2 और एम्प्लॉय ने 1, इस तरह से दिया है। मतलब यहाँ पर जो है ना, टोटल पीएफ और टोटल ईएसआई दिया है, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एम्प्लॉयर का अलग और एम्प्लॉय का अलग। एम्प्लॉयर का कहाँ पे यूज होता है? कॉस्ट के टाइम पे, ठीक है? जो अब तक के हम लोग करते हुए आए थे वैसे। चलो, जो अभी तक के हम लोग कर रहे थे वैसे हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। लेकिन याद रखना है क्या, कि यहाँ पर पीएफ टोटल दिया हुआ है, ठीक है? और कॉस्ट मालूम करने के टाइम पे हम लोग को एम्प्लॉयर का चाहिए होता है, ठीक है? तो जो रेगुलर कर रहे थे हम लोग वो वापस से करेंगे, कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड सेम फॉर्मेट। क्यों मैंने कॉस्ट के साथ में स्टार्ट किया है? क्योंकि कॉस्ट जनरली हम लोग अभी तक के जितने भी क्वेश्चन किया है हम लोगों ने सारे ही कॉस्ट के ऊपर किए, तो कॉस्ट के ऊपर तुम लोग को ज्यादा हैंड्स ऑन रहेगा। सडनली आप बीच में अर्निंग करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग पहले कॉस्ट के साथ में स्टार्ट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 21, ठीक है? सेम मेथड है, बेसिक वेजेस पर मंथ दिया हुआ है, तो उसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ से अमाउंट वगैरह हटा देता हूँ, मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए। सेम यहाँ से फॉर्मूले वगैरह हटा देता हूँ। यहाँ पे भी ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ कॉस्ट ही कर पाएंगे। यहाँ पे भी कुछ चीजें हैं जो चेंज होने वाली हैं, तो हम लोग वो देख लेते हैं। बेसिक तो सेम है, कितना दिया है बेसिक? बेसिक इज 40,000 पर मंथ,
तो 40,000 इंटू 12 है ना, 4,80,000 हो गया। वेरी गुड, काफी लोगों ने आंसर कर लिया इसको। ताहिरा ने भी ज्वाइन कर लिया हम लोगों को, अतीक, अलीमुन, नाजमीन, आयशा, मुस्कान, परवीन, और सबसे पहले जिसने आंसर किया था वो है सफा। ठीक है, काजल, जैनब ने भी ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, तो इट इज 4,80,000। ओके, नेहा ने भी ज्वाइन कर लिया। ओके, वेरी गुड। डीए इज 110% ऑन बेसिक, तो बेसिक का 110% निकालना है, तो यू नो हाउ टू डू इट। ओके, सलमान ने कैलकुलेट भी कर लिया और बता भी दिया। ठीक है, सो इट इज 110% ऑफ बेसिक। ठीक है, 110% ऑफ बेसिक। ओके, करेक्ट है। रेशमा से एक जीरो मिस हो गया, बट आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अंसारी, परवीन करेक्ट, काजल, फिर ऊपर और भी तो कोई है, मुस्कान है, नेहा है, नहीं नेहा नहीं, सलमान से स्टार्ट, मुस्कान, रेशमा, परवीन, अच्छा परदेसी, फिर काजल, फिर वापस से उन्होंने आंसर दिया है आयशा, फिर तनलक्ष्मी है, अतीक, इकरा, नेहा, वेरी गुड। अरे आदिल ने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ओके, देन ऑल आर अग्रीइंग दैट दिस इज द आंसर, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल डिपॉजिट बोला है, टोटल डिपॉजिट हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन चाहिए पीएफ का। तो मुझे बताओ, अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई पीएफ में इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, टोटल 12,000 है, तो एम्प्लॉयर का कितना होगा? अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, वेरी गुड, कंचन ने सबसे पहले आंसर दिया। ठीक है, अगर टोटल डिपॉजिट 12,000 है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अरे वेरी गुड, 6,000। बहुत, हाँ, बहुत सारे आंसर आ गए। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे सेम प्लेयर अभी तक के खेल रहे हैं। सना ने भी ज्वाइन किया है, कफ्सा तो पहले से थी। ठीक है, हाँ, वेरी गुड बेटा, काफी लोग एकदम सेम आंसर पे, तो आपको समझ में आ गया है ना कि एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 12,000 में, इक्वल है, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दो इसको, है ना। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1, मतलब 1/2, है ना। ओके, नाजमा ने भी ज्वाइन कर लिया हम लोगों को 6,000 के साथ में। दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है। ठीक है, लेकिन ईएसआई में पंगा है, ईएसआई में पंगा है, ईएसआई इक्वल नहीं है। एम्प्लॉयर का रेशो एंड एम्प्लॉय का रेशो 2:1 है, तो एम्प्लॉयर का 2/3 एंड एम्प्लॉय का 1/3, है ना। 2:1 का मतलब क्या होता है? 2/3 एंड 1/3, बराबर है ना, 2/3 एंड 1/3, 2:1 है। ईएसआई का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सफा ने सबसे पहले आंसर दिया है, बट 4,000 दिया है। 4,000, इज इट करेक्ट? 12 आपका ईएसआई का टोटल है 4,500, 4,500 का, अच्छा, तो मुझे बहुत मिक्स आंसर आ रहे हैं, मैं आपको कैलकुलेट करके देता हूँ। ठीक है, और देखते हैं कौन करेक्ट है इसमें। ओके, 4,500 इंटू 2/3, 2:1 बोला है ना। 2:1 मतलब एम्प्लॉयर का 2 है और एम्प्लॉय का 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 3। ओके, सो इट इज 3,000 एंड 1,500, वेरी गुड। 3,000 एंड 1,000 जिसने भी बोला है वो सब करेक्ट है। ठीक है, तो नाजमीन, सफा, काजल, फिर आदिल, सबसे पहले किसने आंसर दिया था ये वाला आंसर? फर्स्ट वी गॉट इट फ्रॉम कंचन। ठीक है, देन सेकेंड आंसर सलमान ने करेक्ट दिया था। ठीक है, ओके, सो यू गॉट इट। एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का जो है वो 2:1 है। ठीक है, 2:1 का मतलब होता है 2/3 एंड 1/3, है ना। टोटल से आप डिवाइड करेंगे, 2:1 मतलब 2 + 1 कितना होता है? 3, तो पहले वाले को 2/3 जाएगा, दूसरे वाले को 1/3 जाएगा, है ना। ये रेशो नॉर्मल कैलकुलेट करने का तरीका है। पहला कौन है? एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शेयर इज 2:1, तो ध्यान से, आपने गड़बड़ कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहला वाला एम्प्लॉयर है, दूसरा वाला एम्प्लॉय है, तो 2 किसको जाएगा? एम्प्लॉयर को जाएगा, 1 किसको जाएगा? एम्प्लॉय को जाएगा। 2:1 है।
ठीक है, तो 2/3 एम्प्लॉयर के लिए, 1/3 एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 3000 ना। ओके, तो एम्प्लॉयर 3000, वेरी गुड। एम्प्लॉय 1500, तो जब एम्प्लॉय आएगा तब हम लोग वहां पे देख लेंगे। एम्प्लॉय के केस में 1/3 हम लोग लेंगे। ठीक है, तो काफी बाद में करेक्ट किया, बट ऑलमोस्ट सब लोगों ने वापस से करेक्ट कर लिया है अपने आप को। ठीक है, ओके। दिस इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, दिस इज अबाउट हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज करेक्ट, है ना। तो फाइनली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गलती कहाँ पे हुई। ओके, एक्सपेंसेस ऑन एमिनिटीज हम लोग अभी थोड़े बहुत ऐड होने वाले हैं यहाँ पे चीजें, तो थोड़ा जगह भी ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि न्यू न्यू चीजें हैं। थोड़ा सा मतलब भी समझते चलेंगे साथ साथ में कि वो मीनिंग में क्या होता है, क्योंकि बाकी सारी चीजें रेगुलर है। एक्सपेंसेस और एमिनिटीज क्या होता है बेटा, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, आपके लिए कुछ एक्सपेंसेस जो है वो एम्प्लॉयर करता है। ठीक है, मे बी आपको ट्रैवलिंग फैसिलिटी वो देता है, मतलब आपको कैश में कुछ नहीं दे रहा वो। ठीक है, आपके जो एक्सपेंसेस है उसके लिए आपको बेनिफिट आपको मिल रहा है। ठीक है, जो आपकी जरूरत है, एमिनिटीज जो है आपकी, ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा है एम्प्लॉयर, उसके लिए काम कर रहा है ना। तो इन शॉर्ट हम लोग उसको परक्यूजिट बोलते थे इससे पहले, मतलब टैक्स में आप पढ़ेंगे टर्म परक्यूजिट है, पर्क्स से आता है, बेनिफिट्स, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस जो है वो कौन बेयर कर रहा होता है, एम्प्लॉयर। तो वैसे एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट है। और यहाँ पे हम लोग हाँ फ्रिंज बेनिफिट में आता है, वेरी गुड महेश, फ्रिंज बेनिफिट है ये, मतलब नॉन कैश बेनिफिट सही। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं नॉन कैश बेनिफिट, क्यों पता है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग सब लेते हैं। लेकिन आपको पता है अर्निंग के टाइम पे ये हम लोग नहीं लेंगे, अर्निंग के टाइम पे हम लोग ये नहीं लेंगे, ये याद रखना है। अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, नॉन कैश बेनिफिट बोलते हैं इसको। ओके, मैं बेनिफिट, सर ठीक है, ओके, नॉन कैश बेनिफिट्स है। नॉन कैश बेनिफिट्स मतलब कॉस्ट तो है ना वैसे एम्प्लॉय की, हम लोग कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, वी आर नॉट फाइंडिंग आउट अर्निंग, है ना। हम लोग कॉस्ट मालूम कर रहे हैं, और कॉस्ट मालूम करने के टाइम पे हम लोग सारे एक्सपेंसेस लेते हैं। रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट, तो जो स्टाफ जो रेंट पे करता है उसका, वो उसका रिकवरी, रिकवरी मतलब उसका रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट का मतलब तो पता है, आप पे करोगे रेंट, अपने हाउस का रेंट पे, एम्प्लॉय अपने घर का रेंट पे करेगा और एम्प्लॉयर से ले लेगा, तो दैट इज कॉल्ड रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट, है ना। तो रेंट जो पे कर रहा है वो रिकवर कर रहा है अपना, किससे, एम्प्लॉयर से। हाँ, तो इसको गलती मत, मतलब उल्टा मत ले लेना, रिकवरी को आप एम्प्लॉयर का बेनिफिट नहीं समझ लेना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एम्प्लॉयर अपना रेंट एम्प्लॉय से लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उल्टा नहीं हो सकता। रिकवरी ऑफ स्टाफ क्वार्टर रेंट मतलब आपके स्टाफ ने रिकवरी किया है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय ने लिया है एम्प्लॉयर से। ठीक है, कभी भी एम्प्लॉयर कुछ नहीं लेता एम्प्लॉय से, है ना। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में क्या होता है, एम्प्लॉयर हमेशा पे करता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर देने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अपना घर का रेंट और बाकी की सप्लाईज जो होती है, प्रोविजंस होती है, वो एम्प्लॉय से नहीं लेगा, उल्टा एम्प्लॉय जो होता है वो बेनिफिट लेता है कहाँ से, एम्प्लॉयर से। एक चीज रह गई है और वो है आपका अटेंडेंस। ठीक है, जिसके लिए हम लोग को वापस ना ज्वाइन करना पड़े तो अच्छा है। इसको स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये चाहिए। जल्दी से मैं, क्योंकि लेस देन 1 मिनट बाकी है, तो मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। ओके, सबसे पहले आप अटेंडेंस दे दो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपको करना क्या है, ये सारी चीजें ऐड करना है। वापस शेयर करता हूँ। ठीक है, सब चीजें ऐड करनी थी, यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को वापस से डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेटर, यहाँ तक कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये इनकम्प्लीट है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे